हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन का तैयारी जरूर कीजिएगा। इसमें से मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ऐसे 2 in 1 वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कीजिए, चूंकि ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये एक हम वृत्त ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये मेरा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से ये 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इस पर से एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हम लोग ओ मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ए मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये जो मेरा है ओ बी, ये मेरा देख रहा है ये आपका कर्ण की तरह काम करेगा। और अब अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से सबका मान डाल देना है। ध्यान से देखिएगा, ए का मान हमको क्लियर है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ए बी जो स्पर्श रेखा हमको निकालना है जिसकी लंबाई ए बी स्क्वायर, ओ बी का मान हमको पता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर हो गया मेरा 64 प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो गया मेरा 289। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके आगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 289 माइनस 64। फिर अगर हम ए बी बराबर अगर निकालें तो ए बी बराबर में मेरा क्या हो जाएगा रूट, और इसको अगर घटा दें ये हो जाएगा मेरा 225 और 225 का वर्गमूल होता है मेरा 15। ये 15 सेंटीमीटर जो मेरा स्पर्श रेखा का लंबाई है, जिसके लिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है एक घन का विकर्ण, घन के विकर्ण जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्लियर है यहाँ पे कि 5√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो विकर्ण की घन के विकर्ण की लंबाई जो हमको दिया हुआ है, घन के विकर्ण की लंबाई हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्या चीज, तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको भुजा मानना जरूरी है। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है मेरा √3 इंटू भुजा इज इक्वल टू हो गया 5√3। अब देखिए √3 से √3 मेरा कैंसिल हो गया, तो भुजा बराबर हमको मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए हमको इसको। तो संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल हम निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू 5 का स्क्वायर, या क्रॉस मल्टीप्लाई का भी चिन्ह दे सकते हैं। अब ऐसा मत कीजिए कि 6 5 30 दूना 60, ऐसा मत कर लीजिएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 को 6 से गुना कीजिएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करते रहिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए कि यदि एक बेलन और शंकु, दो है, एक बेलन है आपका ये और एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, मतलब आर और एच समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात, अगर इस बेलन का अगर हम आयतन निकालें, इस बेलन का अगर आयतन निकाले तो ये मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर अनुपात के लिए बट्टा करना है और इस शंकु का अगर आयतन हम निकाले ये हो गया मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि आर और एच सेम है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे ये से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा,
3 ऊपर चला जाएगा। बहुत लोग डायरेक्ट ही 1:3 लिख देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। इसमें ऐसा कैलकुलेशन आता है तो इसमें आप 1/3 मत लिख दीजिएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1, यानी आंसर आपका हो गया 3:1, जो आपको ऑप्शन 3:1 ऑप्शन बी में यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि सुराही का संयोजन है। तो सुराही होता कैसा है, सुराही इस टाइप का होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका एक गोला है और यहां से लेके यहां तक जो आप देख रहे हैं ये एक बेलन है। तो इसका संयोजन कैसा होगा, गोला तथा बेलन का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो होगी, मान लेते हैं यहां पर अगर है मिनट वाली सुई, तो यहां पर से ये घड़ी की सुई जो है ये कैसे घूमेगी, एक बार घूमने में इसको यहाँ पे टोटल 60 मिनट लगता है, यहाँ पर मिनट वाली सुई को घूमने में। तो ये 60 मिनट में, मिनट वाले सुई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360/60 हो गया। और 45 मिनट का हमको चाहिए, तो 360/60 गुना 45, ये इसको काटिएगा 6 से, यहाँ पे कितना होगा 45 दूना 90 और 9 तिया 27, 270 डिग्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और एक मैं छोटा सा बात पूछ दूं कि 50 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक बार जरूर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।